चलो। हेलो, क्या चाहिए? तुम कमाल हो, सच में बड़ी प्यारी हो। बल्कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है। हाँ जानता हूँ, किसी अजनबी को ऐसे सड़क के बीच तारीफ करना अजीब तो है, शायद गलत भी हो, पर अपने जज्बात छिपाना भी तो गलत है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो। मैंने कुछ गलत कहा तो सॉरी। हाँ, गलत ही तो है। किसी 2 बच्चे की माँ से यूं सड़क पर चैटिंग करके सेटिंग करना गलत है। रुको, मम्मी आ रही है। मेरे जैसी हाउसवाइफ सिर्फ सब्जी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने के लिए घर से निकलती है। अब तुम ऐसे रोक कर मेरी ये आजादी भी छीनना चाहते हो? रुको रुको, देखो मम्मी आ गई है। चलो अब घर चले। चलो अरे इतनी देरी कैसे हो गई? अभी बताती हूँ। आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा। काम खत्म करके मैं घर वापस आ रही थी, एक बेवकूफ अचानक मेरा पीछा करने लगा। मुझे शक हुआ, मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, और फिर? बस 2 मिनट बात करके वो सीधे मुझसे शादी करने की बात करने लगा बाबा। अरे सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मुझे तो लगा कहीं ये गंवार मंगलसूत्र जेब में रख कर न लाया हो। पर मैं हूँ तो आपका ही खून। पता है मैंने क्या किया? क्या किया बता? मैंने उससे कहा कि भाई साहब, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। माँ सुनते ही उसके तो दिल में ठेस पहुँच गई। उसका चेहरा पूरा लाल पीला हो गया। वो लड़का कहीं ये तो नहीं? लगता है शौक हो गई। दिव्या, वहाँ बेंच पर यही मम्मी मिली थी ना? हाँ माँ। अरे बाप रे, लगता है गई भैंस पानी में। तूने जो कुछ भी कहा सब झूठ कहा, पर मैंने इसे सब कुछ सच कहा है। मैंने तो इसे अपना दामाद मान भी लिया है। इसका नाम है जगन, मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है। बचपन से गुरुकुल में हम साथ ही पले बड़े। हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं। इसका मैं हूँ और मेरा ये है। अगर आप चाहें तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। एक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं? तुम शायद गलत समझ रही हो। मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। बाबा, मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बात करो। मैंने तो इससे घंटा भर बात की। भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा। आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आए, तुमने सबको खरी खोटी सुना दिया। पर ये उन जमूरों जैसा नहीं है। जाओ ऊपर जाके बात कर लो। जाओ बेटा। मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? जहाँ तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है। पर मुझे लगता है मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सूंघने की प्रॉब्लम के बारे में जानता हूँ, पर यह प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी से ही इनकार कर दो। प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। शुरू शुरू में तुम्हें शायद सब अच्छा लगे, पर जिंदगी भर झेल पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पत्नी का मतलब सुख दुख बांटने वाली, ना कि जिंदगी भर का बोझ। और इसके अलावा एक बार फिर मैं किसी अपने की मौत की वजह नहीं बनना चाहती। माँ, माँ के सैंडल्स गायब हैं। मतलब आज भी सब्जी लेने मार्केट गई है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए डांस करूंगी। अरे यार, लाइट चली गई। इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? नो प्रॉब्लम, वॉकमैन तो है। ज्योति स्कूल से वापस आ गई? मेरी वजह से माँ चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा। इसीलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। अब हर कोई मदर टेरेसा तो नहीं बन सकता, लेकिन
उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है, और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पति से परमिशन बिल्कुल नहीं मांगना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती। एक मिनट, तुम्हारी शादी ना करने की वजह क्या है? तुम्हारा कुछ ना सूंघ पाना या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना? एक बार फिर से कहता हूं, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं, पर फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। इट्स ओके, जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सपनों में आने लगूंगा। और जब आने लगूं तो बाबा के हाथ मैसेज भिजवा देना, फिर मिलेंगे। एक और बात, हाँ? देख लेना, एक दिन तकदीर हम दोनों को मिलाएगी जरूर। चलो बाय। तो क्या पढ़ाया टीचर ने? सुना था अप्सराएं दिल से सोचती हैं, आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी। कोई पसंद तो आई है। बाय। हाँ ज्योति, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना गलत है, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम्हें फोटोज इतनी पसंद आई गई हैं तो ये गलती मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ। हेलो, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने सोच लिया है, शादी तो तुमसे ही करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना, तो कसम खा के कहता हूँ देवदास बन जाऊंगा। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी। पापा बोल रहा हूँ, दामाद जी ने एक वीडियो भेजी, देखी? कैसी लगी वो? एकदम हीरो लगता है। बताओ फोन ना। रख दीजिए बाबा, बेवड़े कहीं के। पूरे शराबी हैं आप। अब? जितना पीना है पियो, हाँ ठीक है ठीक है। मुझसे बात मत करना। आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो, थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। अरे बेटा, कब से मैं चिल्ला रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें। सुनाई नहीं दिया, लेकिन साड़ी में आग लगने की बात तो आई होगी। हर जगह तो दिए जल रहे हैं, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। चलो जाने दो, इस लड़के के रूप में आकर स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। आगे जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफ सुथरा टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन खुले में पेड़ के नीचे ठंडी हवा में शौच करने का मजा कुछ और ही है। कितना मजा आ रहा है। अरे वाह रे वाह। अरे चुप हो जा, हल्का होने के टाइम पे काहे को डिस्टर्ब कर रहा है। चुप चुप। आज मैं इस पेड़ को इतना पानी दूंगा कि ये हरा भरा हो जाएगा। मर गए। ऊपर से पसीना छूट रहा और ये बंद भी नहीं हो रहा है। ये कैसी बात है?
भागो भागो यहाँ से। ये रायता किसने फैलाया? बोलो, मुंह में दही है क्या? सच बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंट गीली हो जाएगी। अरे तुम ही कुछ बोल दो। मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बंद करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर। हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नहस थोड़ी करता। किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे। और वॉचमैन, आप- जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे? सर वो क्या है कि चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम्हें। सारी गलती तुम्हारी है। रोज रात को पी के टुन हो जाते हो। तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब। अगर डीओ साहब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे। और तू वॉचमैन सुन ले, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा। देवड़ा कहीं का। जाके भूत पकड़ो साहब, हम गरीबों का गिरेबान छोड़ो। पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा। प्लेट ठीक से पकड़ो बेटा। हाँ अब तुम आज लीजिए। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं और तुम बच्चों के साथ बैठकर वही खाना खाती हो जो बच्चे खाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। मौसी अंडा दो। जानती हूँ, तुम्हें तो 2 अंडे भी कम पड़ेंगे। टीचर हो तुम ऐसी। चलो शुरू हो जाओ। चलो 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 चलो। टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है। टीचर, आपको अंडा पसंद नहीं है ना? तो ये भी तुम ही खा लो। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना टीचर, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया। अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी ताकतवर हो।